बच्चों, गणित में आज हम ज्यामिति करेंगे। ज्यामिति में सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु की परिभाषा, बिंदु एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह है। ये जैसे ये है बिंदु जिसकी न लंबाई चौड़ाई मोटाई हो, केवल मात्र चिन्ह हो, उसे बिंदु कहते हैं। ये पी बिंदु है। दूसरा है रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच मिलाए गए भाग को रेखाखंड कहते हैं। एक बिंदु ए होगा और दूसरा बी। इन दोनों को अगर मिलाएंगे किसी रेखा से तो वो रेखाखंड बन जाएगा। तीसरा है सरल रेखा। सरल रेखा ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड के दोनों तरफ को अगर आगे अनंत बढ़ाएंगे, जिसका कोई सिरा ना आता हो, तो वो सरल रेखा कहलाती है। आगे है समांतर रेखाएं। ये ए बी और ये सी डी दो रेखाएं हैं। इनके बीच का लंबवत दूरी समान हो, बराबर दूरी हो, जैसे रेल की पटरी, तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे है दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरण, ये किरण और ये किरण, इसके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। या कोण वह आकृति है जो एक बिंदु दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती है तो बीच में ये कोण बन जाता है। ये होगा कोण। अब आगे आता है त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो त्रिभुज होगी। आगे है वृत्त। वर्ग, वृत्त नहीं वर्ग। वर्ग चार समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चार भुजाएं हैं, चारों समान भुजाएं हो, तो चारों समान भुजाएं अगर इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, और चारों कोण 90 डिग्री को, तो वो वर्ग कहलाता है। आगे है आयत। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो। तो ये चार भुजा होगी इसके बंद, और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए, वो आयत होती है। आगे है चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसे वर्ग है, ये भी चतुर्भुज है। आयत है, ये भी चतुर्भुज है। प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक आयत चतुर्भुज होते हैं, लेकिन प्रत्येक चतुर्भुज न तो आयत होती है और न ही वर्ग होते हैं। तो ये थे आज ज्यामिति।